प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में महिला समूहों के लिए अच्छी खबर, अब बिना ब्याज 20 लाख रुपए तक ऋण देगी सरकार। प्रदेश में महिला समूहों को सरकार आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 20 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण देगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक कैबिनेट में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। फूलों की खेती, बागवानी और छोटे उद्योगों के लिए महिला समूहों को ये ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपनी आय को दुगना कर सके। लखपति दीदी योजना ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और उनकी वार्षिक आय 1 लाख करने के लिए एक पहल है। ये योजना कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को स्थायी आजीविका स्थापित करने में मदद करती है ताकि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जंगल की आग से वन कर्मियों की रक्षा करेगा ये खास सूट, नए औजार भी किए गए तैयार। वन अनुसंधान संस्थान ने वन कर्मियों के लिए जंगल की आग से बचाव में मदद करने वाला एक खास अग्निरोधी सूट तैयार किया है। इसके अलावा वनाग्नि नियंत्रण के लिए झापा जैसे औजारों को भी तैयार किया गया है जो हल्के होने के साथ साथ काफी तापमान में भी खराब नहीं होंगे। हर साल उत्तराखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में जंगल में आग लग जाती है। इससे जैव विविधता प्रभावित होती है, साथ ही जंगल की आग बुझाने में काफी खतरा भी होता है। पिछले साल ही बिनसर अभयारण्य में लगी आग की चपेट में आने से कई वन कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। वन अनुसंधान संस्थान ने वर्ष 2020 में फॉरेस्ट फायर रिसर्च एंड नॉलेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत वनाग्नि को लेकर काम शुरू किया था। जीएसटी बचत उत्सव देहरादून में प्रेमनगर बाजार पहुंचे सीएम धामी, व्यापारियों से लिया घटे स्लैब पर फीडबैक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के प्रेमनगर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने बाजार पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात कर नए जीएसटी स्लैब के बारे में फीडबैक लिया और व्यापारियों से आम जन को भी घटे हुए जीएसटी के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने सौंपी रिपोर्ट, अब जल्द होगी जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट का परीक्षण कर जल्द ही कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के 28 संगठनात्मक जिलों में अध्यक्षों के नामों की घोषणा करेगी। संगठन सृजन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी जिलों में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल व प्रदेश प्रभारी शैलजा को सौंप दी। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री संगठन व संगठन सृजन अभियान के प्रदेश समन्वय समिति के सदस्य विजय सारस्वत ने बताया कि कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त सभी 28 पर्यवेक्षकों ने अपने जिलों में पार्टी के सभी जिला, ब्लॉक व महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों से जिलाध्यक्षों के बारे में फीडबैक लिया। आया पेपर, फूटा युवाओं का गुस्सा, सड़कें जाम, उत्तराखंड बेरोजगार संघ का सचिवालय कूच। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा किया। ऐसे में गुस्साए बेरोजगार सचिवालय कूच करने पहुंचे। युवाओं का सवाल है कि आखिर पेपर बाहर कैसे आ गया। गुस्साए युवाओं ने सड़कें जाम कर दी। दरअसल UKSSSC की परीक्षा रविवार सुबह 11 बजे से प्रदेश के 445 केंद्रों में आयोजित हुई, लेकिन बेरोजगार संघ का दावा है कि परीक्षा शुरू होने के करीब आधे घंटे बाद ही 11:35 पर पेपर का एक सेट लीक हो गया। बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत, क्षेत्र में बाइट वेब इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी होगी स्थापित। उत्तराखंड के रुड़की तहसील क्षेत्र से एक और बड़ी बेहद खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीणों के लिए सुनहरे भविष्य का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। दरअसल जिला हरिद्वार के रुड़की तहसील क्षेत्र में बाइट वेब इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी स्थापित होने जा रही है, जिसको लेकर भारापुर ग्राम में ग्राम प्रधान हाकम अली ने उद्योग महानिदेशक उत्तराखंड के साथ करार पर हस्ताक्षर करते हुए अपनी 50 बीघा भूमि इस प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दी है। जा रहे यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के काफिले को पुलिस ने रोका, समर्थक जगह जगह फंसे। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के काफिले को पुलिस ने मसूरी देहरादून मार्ग चुनाखाला के पास रोक दिया। पुलिस ने कहा कि जेसीबी मशीन खराब होने से सड़क बंद है, लेकिन विधायक संजय डोभाल ने आरोप लगाया कि सरकार उनके घेराव कार्यक्रम को रोक रही है। डोभाल ने कहा कि उनके समर्थकों को पुलिस जगह जगह पर रोक रही है।
बहुओं की हिम्मत, ससुर को बचाने लौटी ममता मलबे में दबी, दूसरी ने सास को मौत के मुंह से खींच निकाला। धुरमा गांव में लापता ममता देवी ससुर को बचाने गई थी, लेकिन खुद आपदा का शिकार हो गई। वहीं दूसरी बहू ममता ने सास को तो बचा लिया, लेकिन उनकी भी जान पर बनाई थी। उसने पंखे से लटक कर खुद को बचाया। दोनों अभी लापता हैं, जिनकी खोजबीन लगातार जारी है। धुरमा गांव में दरमियानी जब पानी और मलबा आने लगा तो लोगों में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने लगे। यहाँ गुमान सिंह का परिवार भी रहता है। उनके बड़े भाई की बहू ममता पत्नी विक्रम सिंह बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर जा रही थी। तभी उसे पता चला कि ससुर गुमान सिंह अंदर हैं। वो उन्हें लेने के लिए चली गई। गांव के विजेंद्र सिंह, महावीर सिंह, राजेंद्र सिंह व अन्य लोग बच्चों को सुरक्षित जगह पर लेकर चले गए। देहरादून में मचा हड़कांप, चाय बागान में मृत मिली महिला, जांच में जुटी पुलिस, हत्या की आशंका। राजधानी देहरादून से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां चाय बागान में एक महिला का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना देहरादून के श्यामपुर में हुई, जहां चाय बागान में एक महिला मृत मिली। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, साथ ही सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। देहरादून में पेयजल आपूर्ति बाधित, 2.25 लाख से अधिक आबादी प्रभावित। दून में बादल फटने से मची थी तबाही। राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले सप्ताह आई आपदा के कारण जल स्रोतों और उससे संयोजित पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से 2.25 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई। हालांकि अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि आपदाग्रस्त स्रोतों और पेयजल लाइन्स की अस्थायी मरम्मत करते हुए 20 सितंबर तक प्रभावित क्षेत्रों में आंशिक रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित कर दी गई, लेकिन उन्हें उसी तरह पूरी तरह ठीक किए जाने तक दिन में केवल एक ही समय पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 15-16 सितंबर को देहरादून में अनेक जगह बादल फटने, अतिवृष्टि, बाढ़ आने और भूस्खलन से हुई व्यापक तबाही में करीब आधा दर्जन पेयजल स्रोत बीजापुर हेड, बादल हेड, केसरवाला हेड, पुरकुल हेड, शहनशाही हेड, शिखर फॉल हेड और उससे संयोजित पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, लगा गंभीर आरोप। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अनापत्ति प्रमाण पत्र के बावजूद सड़क का डामरीकरण और उससे कुछ ही घंटों में खुदाई के मामले को जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बेहद गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण विभाग के लापरवाही अधिकारी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के देवल चौड़ में पेयजल लाइन बिछाई जा रही है। इसके लिए कार्यदायी संस्था की ओर से पीडब्ल्यूडी विभाग से एनओसी ली गई थी। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी ने एक दिन पहले सड़क में डामरीकरण का कार्य करवा दिया। उत्तराखंड में नाबालिग हिंदू छात्रा से दरिंदगी, दुष्कर्म और धर्मांतरण की ऐसी रची साजिश, हैरान कर देगा ये पूरा मामला। उत्तराखंड के रामनगर से एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां एक नाबालिग हिंदू छात्रा से दरिंदगी हुई। आरोप है कि छात्रा की मुस्लिम सहेलियों ने यह गलत काम करवाया। एक सहेली ने बुर्का पहनाया और दूसरी के घर पर दुष्कर्म की घटना हुई। नाबालिग मुस्लिम किशोर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। भाजपा कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठन ने भी मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। रुड़की में भीषण हादसा, 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, एक युवक की मौत, मां बेटा गंभीर घायल। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी में 2 बाइक्स की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना में एक युवक की मौत की सूचना मिली, जबकि मां बेटा गंभीर घायल हुए। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना लिब्बरहेड़ी पुल के पास हुई, जहां रविवार शाम को 2 बाइक्स की आमने सामने भिड़ंत हुई। दोनों बाइक में टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 3 लोग गिर गए, जिसमें से एक बाइक सवार कुछ दूरी पर गिरा और उसकी मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार मां बेटा घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान निजामपुर निवासी नेत्रपाल के रूप में हुई, जबकि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सफरपुर निवासी गफ्फार और उसकी मां सईदा गंभीर रूप से घायल हुए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।